आगे बढ़ते हैं। अब आज हम आपको गरीब सवर्णों को मिलने वाले आरक्षण के ब्लू टिक के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन अब हम बात करेंगे ट्विटर के उस ब्लू टिक की जिसे लेकर ट्विटर इस्तेमाल करने वाले दुनिया के 21 करोड़ लोग जो हैं वो दो हिस्सों में बंट गए हैं। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने जैसे ही ब्लू टिक के बदले $8 यानी कि 657 रुपए, ब्लू टिक के बदले 657 रुपए चार्ज करने का ऐलान किया, वैसे ही अब एक तरीके से बड़ी संख्या में लोग इसके विरोध में आ गए हैं। तो कुछ लोगों ने इसको सही कदम बताया। ब्लू टिक के लिए $8 चार्ज करने और $8 में किसी को भी ब्लू टिक देने के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए एलन मस्क ने कुछ दिनों पहले ट्विटर पर ही लिखा था कि ये लॉर्ड और पेजेंट्स वाला भेदभाव खत्म करने की शुरुआत है। मतलब एलन मस्क मानते हैं कि जिनके पास ब्लू टिक है वो खुद को दूसरों से ऊपर समझते हैं और जिनके पास ये नहीं है उन्हें कमजोर समझ लिया जाता है। एक तरह से एलन मस्क कह रहे हैं कि ट्विटर पर पहचान साबित करने वालों को जो ब्लू टिक वाला आरक्षण मिला हुआ है ना, या तो वो खत्म होना चाहिए या फिर बाकियों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। बाकियों को क्यों ना मिले। इसके अलावा एलन मस्क ने इस नए नियम का समर्थन करते हुए यह भी कहा कि कंपनी को चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। एक तरफ एलन मस्क ने कहा है कि कंपनी को चलाने के लिए फंड यानी कि पैसों की जरूरत है, तो लोगों ने तर्क दिया कि इस तरह तो पैसे देकर किसी को भी ब्लू टिक मिल जाएगा, मतलब फिर वेरीफाइड का मतलब ही क्या रह जाएगा। पर पैसे देकर वेरिफिकेशन खरीदी जा सकती है। एलन मस्क ने तर्क दिया कि भाई खास लोगों का ब्लू टिक पर विशेषाधिकार खत्म होगा, मतलब जो खास एलन मस्क का लोगों का, मतलब लोगों ने तर्क दिया कि इस तरह तो ट्विटर पर गलत लोगों को भी सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, वेरिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे आपको बता दें अभी पूरी दुनिया में ट्विटर इस्तेमाल करने वाले 4 लाख लोगों के अकाउंट वेरीफाइड है, यानी कि वो लोग हैं जिनके पास ब्लू टिक है। अगर एलन मस्क इन सभी लोगों से हर महीने $8, इन सभी से अगर $8 यानी कि 657 रुपए लेना वो शुरू कर देते हैं और सब दे भी देते हैं, तो इससे ट्विटर को हर महीने 2628 लाख रुपए की कमाई होगी। इसके पक्ष में एलन मस्क ने तर्क दिया कि लोग एक कप कॉफी और बर्गर के लिए जब $8 खर्च कर सकते हैं तो ट्विटर के अकाउंट पर ब्लू टिक के लिए पैसे देने में परेशानी क्या है। लेकिन यहां सवाल यह है कि अगर इस तरह से पैसों से ब्लू टिक मिलने लगे तो फिर क्या ब्लू टिक उन लोगों को भी मिल जाएगा जो इसके हकदार नहीं है। मतलब ये ठीक वैसा ही हो जाएगा कि आपको मतलब गाड़ी चलानी आए या ना आए, आप मतलब पैसे दीजिए, रिश्वत दीजिए और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लीजिए। इसके बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप गलत तरीके से गाड़ी चलाएं या एक्सीडेंट करते रहे। अब सोशल मीडिया पर भी फिर एक्सीडेंट बढ़ेंगे। अब इसे ऐसे देखिए कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास ब्लू टिक होगा तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वैचारिक दुर्घटनाएं घट सकती हैं और उसे कोई रोकने वाला नहीं होगा। एक तरफ जहां एलन मस्क के इस फैसले की आलोचना हो रही है, तो दूसरी तरफ एलन मस्क ने अपने ताजा ट्विटर संदेश में यह लिखा है कि ट्विटर को दुनिया के सबसे, ये ट्वीट आपकी इस स्क्रीन पर एलन मस्क ने, कि ट्विटर को दुनिया के सबसे सटीक सूचनाओं का स्रोत होना चाहिए, यह हमारा मिशन होगा। लेकिन सवाल उठता है कि जब पैसों के दम पर ही लोगों को ब्लू टिक मिल जाएगा, किसी का भी ट्विटर अकाउंट वेरीफाई या सर्टिफाई हो जाएगा, तो किसी यूजर की विश्वसनीयता या वेरिफिकेशन पर यकीन कैसे होगा। क्योंकि अब पैसों के बदले ब्लू टिक लेना आसान हो जाएगा। पैसा दो, वेरीफाई हो, कोई अपराधी भी मतलब ब्लू टिक ट्विटर अकाउंट लेकर घूमेगा। पैसे देकर अगर सिर्फ ब्लू टिक वेरिफिकेशन होता है, अगर और पैरामीटर्स है तो बात अलग है। एक साथ कई ब्लू टिक अकाउंट से किसी भ्रामक खबर को भी ट्रेंड यानी कि पूरी दुनिया में फैलाना आसान हो जाएगा, जो आज की दुनिया में बहुत मतलब डेंजरस होता है फेक न्यूज। यानी कि यहां किसी अकाउंट की विश्वसनीयता पैसे देकर तय की जाने लगेगी। मतलब यह कि ब्लू टिक सामान खरीदने जैसा हो जाएगा। पैसा दो, वेरीफाइड हो। मतलब ट्विटर पर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग, आप जानते हैं कि अपनी बात लिखकर और वीडियो डालकर रखते हैं। ट्विटर का प्रभाव यह है कि इस पर दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के अकाउंट हैं। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के सितारों ने इस पर अपने अकाउंट बनाए हैं, जिन्हें लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। कई सेलिब्रिटी इसमें मोटिवेशनल स्पीकर और दुनिया के बड़े बड़े नेता हैं। अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका सहारा लिया जाता है। अब इसमें यह जोड़ दिया गया कि $8 देने होंगे ट्विटर वेरिफिकेशन को कंटिन्यू करने के लिए। ट्विटर पर ट्रेंड करने वाली खबर, कहानी या वीडियो पर दुनिया भर में बहस शुरू हो जाती है, नैरेटिव सेट होता है। मतलब किसी विचारधारा पर भारत से लेकर दुनिया के दूसरे कोने में बहस और वाद विवाद होने लगता है।
विवाद को समझने के लिए सबसे पहले समझने की जरूरत है कि ब्लू टिक का दरअसल मतलब क्या होता है। जो ब्लू टिक की इतनी लड़ाई होती है, $8 एलन मस्क ले रहे हैं, लोग देने के लिए तैयार है नहीं है, आगे पता लगेगा। साफ साफ कहें तो किसी यूजर के अकाउंट पर ब्लू टिक लगे होने का मतलब दरअसल ये होता है कि वो अकाउंट वेरीफाइड है, मतलब फेक अकाउंट कम से कम नहीं है, पैरोडी नहीं है, फेक अकाउंट नहीं है। इस अकाउंट पर भरोसा किया जा सकता है, इसकी क्रेडिबिलिटी है, इसकी विश्वसनीयता है, ये वेरीफाइड है, इसकी डिटेल्स है। अब जब पैसे देकर वेरीफाई होगा तो फिर कैसे होगा? अगर किसी सेलिब्रिटी के अकाउंट पर ब्लू टिक लगा हुआ है तो ट्विटर ने इसे वेरीफाई किया है कि फलां सेलिब्रिटी का यही अकाउंट है। मतलब ये कि अगर ब्लू टिक वाले ट्विटर अकाउंट से एलन मस्क कोई बात रख रहे हैं तो ये एलन मस्क का ये संदेश माना जाएगा, किसी और का नहीं। मतलब कोई और अपने ट्विटर अकाउंट पर एलन मस्क लिखकर कोई ट्वीट कर दे वो नहीं, अगर ब्लू टिक है तो वही वेरिफिकेशन है। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के साथ ही 2 बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला ले कि ब्लू टिक अकाउंट के बदले पैसा चार्ज करने का ऐलान किया। सबसे पहले पैसा चार्ज होगा ब्लू टिक के बदले $8। दूसरा ये कि कंपनी से बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी। 28 अक्टूबर को तारीख है, वो तारीख है जब दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। $44 बिलियन। ट्विटर को खरीदने का सौदा जो हुआ वो $44 बिलियन यानी कि करीब 3,60,000 करोड़ में हुआ, 3.5 लाख हजार करोड़। इसके बाद एलन मस्क ने ब्लू टिक के बदले पैसे चार्ज करने का ऐलान किया, जो अभी मैंने आपको बताया। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन ये ऐसे देश है जहां पहले इसकी शुरुआत हो रही है। पहले फेज में ये बताया जा रहा है कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में, मतलब ये ऐसे देश है जहां पहले इसकी शुरुआत हो रही है। इन देशों में अभी ये सेवा सिर्फ iOS यानी कि एप्पल फोन यूजर्स के लिए होगी। ये सेवा भारत में इसी महीने के आखिर तक शुरू हो सकती है। एलन मस्क दुनिया में अपने बड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं। देखिए, ट्विटर को खरीदने के बाद भी उन्होंने कई बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। अपने दूसरे बड़े फैसले में उन्होंने 50% कर्मचारियों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। 50% कर्मचारियों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसका मतलब यह है कि ट्विटर ने अपने 7,500 स्टाफ को सीधे आधा कर दिया। ट्विटर ने इंजीनियरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशंस टीम में छटनी की। सबसे बड़ी बात यह कि ट्विटर ने भारतीय मूल के ट्विटर के सीईओ यानी कि ट्विटर के कर्ता धर्ता पराग अग्रवाल को ही निकाल दिया, सीईओ। एलन मस्क के इस फैसले की भी आलोचना हो रही है। भारत में ट्विटर के 200 से ज्यादा कर्मचारी थे, जिनमें से ज्यादातर कर्मचारियों को ट्विटर ने कंपनी से बाहर कर दिया। और सूत्रों ये भी बता रहे हैं कि भारत में ट्विटर की कम्युनिकेशंस और कम्युनिकेशन टीम को ही खत्म कर दिया गया है। जो कंपनी थी, मतलब यहां पर जो कंपनी की कम्युनिकेशंस टीम थी, कंपनी से इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छटनी हुई है। हजारों मतलब लोगों से उनका रोजगार छीन लिया गया। लेकिन एलन मस्क ने कहा है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, कोई और ऑल्टरनेटिव विकल्प नहीं था। कंपनी को चलाने के लिए फंड की जरूरत होती है। $44 बिलियन में डील हुई ट्विटर को। इसकी वजह से हर रोज वो बता रहे हैं कि जिन लोगों को निकाला 33 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया गया। चलिए अब आपको हम 2 तस्वीरें दिखाते हैं और चलते चलते मतलब एक तरीके से 2 तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। एक तस्वीर उस समय की है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और तब अंग्रेजों के क्लब्स में घुसने की इजाजत नहीं होती थी। अक्सर इन क्लब्स के बाहर ऐसे बोर्ड लगे होते थे। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ऐसा लगा होता था भाई कि जिन पर लिखा होता था कि नो डॉग्स और इंडियंस। लेकिन अब ये तस्वीर देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर ना सिर्फ एक भारतवंशी अपने परिवार के साथ बस गया, बल्कि उनके पास उनका एक कुत्ता भी है जिसका नाम है नोवा। अब इन तस्वीरों का क्या मतलब है, हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप हमारा अब तक का इशारा समझ चुके होंगे। ये तस्वीरें पिछले 2-3 दिनों से आप जानते हैं सोशल मीडिया पर। ये जो तस्वीर है 10 डाउनिंग स्ट्रीट वाली जो तस्वीर है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही थी और समय का चक्र ऐसा घूम गया कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड और यहाँ 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कुत्ते के साथ ऋषि सुनक। 100 बात की एक बात।